अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर हम लोगों का है लीनियर लेआउट के बारे में। हम लोग देखेंगे कि लीनियर लेआउट क्या होता है और ये किस तरह से हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं, इसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सॉरी, कंस्ट्रेंट लेआउट हम लोगों ने पहले देखा था, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग दोबारा से देखेंगे। लेकिन हम लोग पहले करते हैं लीनियर लेआउट कि लीनियर लेआउट क्या होता है। आपने क्या करना है, हम लोग बिल्कुल बिगनिंग से कर रहे हैं सारी चीज़ें। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लीनियर लेआउट। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट टैग जो यहाँ से स्टार्ट होता है और ये इसका सेकंड टैग है जो यहाँ पे उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है, ये अब पूरा एक ये जो यहाँ पे आपको विजिबल हो रही है स्क्रीन, ये लीनियर लेआउट में आ गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक सिंपल मैं एक टेक्स्ट व्यू लिखने की कोशिश करती हूँ। टेक्स्ट व्यू, ठीक है। टेक्स्ट व्यू, आपको कोई भी आप यहाँ पे कंपोनेंट लिखें, लाइक टेक्स्ट व्यू बना रहे हैं, एडिट टेक्स्ट बना रहे हैं आप, या कोई बटन लगा रहे हैं, आपको दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मस्ट देनी है। लाइक आपने विजिट, आपने उसकी विड्थ के बारे में बताना है, आपने उसकी हाइट के बारे में बताना है। ये दोनों के बारे में अगर इनमें से कोई एक भी कंपोनेंट आप नहीं लिखेंगे तो वो एरर शो करता रहेगा कि इनमें से आपने एक चीज़ मिस कर दी हुई है। अगर मैं ये इनमें से एक चीज़ मिस कर देती हूँ तो वो मुझे यहाँ पे, ये देखें, ये इसकी मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दी। यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूँ इसकी रैप कंटेंट, और इसमें अभी अब देखें वो मुझे क्या कह रहा है, लेआउट विथ एट्रीब्यूट शुड बी डिफाइंड। मतलब आपको विथ जो है वो मस्ट विथ एंड हाइट आपको बतानी पड़ेगी कि ये विथ और हाइट क्या मतलब ये क्यों लेआउट विथ। ठीक है, और मैं इसको रैप कंटेंट कर देती हूँ। बेसिकली रैप कंटेंट और मैच पेरेंट में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में मैं आपको क्लियर करती हूँ। हाँ, रैप कंटेंट ये होता है कि आपने अगर कोई भी चीज़, जैसे लाइक अभी देखिएगा मैं यहाँ पे लिखती हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर मैं क्या लिखती हूँ, मैं लिख देती हूँ इट्स माय फर्स्ट टेक्स्ट व्यू। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को ज़रा, ठीक है, माय फर्स्ट टेक्स्ट मैंने लिख दिया। इसने उतनी ही जगह ऑक्यूपाई की जितनी इसको ज़रूरत थी। ठीक है, अगर मैं इधर इसको या ज़रा सा यहाँ पे इसको ऐसे कर दूँगी तो उसने उतनी ही जगह लेनी है। तो रैप का क्या मतलब है कि उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितनी उसको रिक्वायर्ड होगी, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। अब ये इस तरह इसके ऊपर इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने कहा नहीं मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे मेरी फुल स्क्रीन के ऊपर चाहिए या फुल इसकी हाइट और विड्थ जो मैं उस इस तरह रैप नहीं करना चाहती, तो मैं क्या कह देती हूँ, मैं कहती हूँ जी जी इसको क्या कर दो, मैच पेरेंट कर दो। तो अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो उसने क्या किया, स्क्रीन के इक्वल इसको, अच्छा इसका प्रिंट जो है ना, हम लोगों को ये प्रिंट वाला नहीं करना चाहिए, ये वाला शो नहीं होना चाहिए हमें। खैर अभी इसको मैं दोबारा देखती हूँ, यहाँ पे प्रिंट की भी एक ऑप्शन आ रही होती है, ये आ रही है, मैं जस्ट डिज़ाइन करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इट्स इसके अंदर ये क्या है, इट्स माय फर्स्ट मैंने लिखा है, और यहाँ पे क्या इसने इसकी विड्थ जो है वो फुल मैच पेरेंट कर दी है, ये देखें फुल मैच पेरेंट। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी हाइट जो है वो मैं रैप नहीं रखना चाहती, मैं उसको खुद से 50 dp मैंने रख दी है। ठीक है, ये इसके यूनिट्स हैं, डीपी इसका यूनिट है। ठीक है, डेंसिटी पिक्सल्स। तो ये इसके मैंने उसको कह दिया कि नहीं मेरी 50 ये होगी और मैच पेरेंट इस तरह से होगी, तो फिर ये इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, और अब ये टेक्स्ट जो है ये इस तरह से उसके स्टार्ट पे आ रहा है, आप टेक्स्ट को इसके मिड पे भी लेके आ सकते हैं, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें। लाइक मैं यहाँ पे लेआउट इसके लिए ग्रेविटी यूज़ होता है। ग्रेविटी में वो कह रहा है आप बॉटम पे रखना चाह रहे हैं, सेंटर पे रखना चाह रहे हैं, सेंटर हॉरिजेंटल, मैं सेंटर हॉरिजेंटल करूँगी और उसने कोई फ़र्क नहीं किया, तो मैं इधर इसको क्या कर देती हूँ, सेंटर वर्टिकल करके देख लेते हैं।
तो उसने क्या किया, पूरे लेआउट को वर्टिकल ले गया। इट्स मीन कि लेआउट ग्रेविटी क्या करती, पूरे लेआउट को, पूरे ये इस चीज़ को उठा के, जहाँ पे भी मैं कहूँगी सेंटर कहूँगी सेंटर वर्टिकल ले आएगा, बॉटम कहूँगी तो बॉटम ले जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सेंटर पे ले आया। मैं इसको बॉटम कहूँगी तो क्या, ये बॉटम पे चला गया, ये देखें बॉटम पे चला गया। लेकिन हमें ये टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट को लेके आना है, तो टेक्स्ट के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज़ होती है, जस्ट ग्रेविटी। आप ग्रेविटी करें, मैं कहती हूँ ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल, ठीक है, सेंटर वर्टिकल कर दिया। और मैं अगर सेंटर वर्टिकल नहीं करती तो मैं जस्ट सेंटर करती हूँ तो इसको सेंटर में ले आएगा। तो अब मैं ये क्या करती हूँ, ये मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, बॉटम से रिमूव करके, तो मैं इसको जस्ट ये, इट्स माय फर्स्ट टेक्स्ट। और मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकती हूँ, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर। अभी मेरे पास कलर्स जो हैं वो 3 ही पड़े हुए हैं, मैं आपको कलर्स ऐड करना भी बताऊंगी कि अब ये देखिए उसका कलर ये जो हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ कि कलर्स आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गई, मैंने यहाँ पे कलर्स की ये फ़ाइल है, वैल्यूज़ के अंदर कलर की फ़ाइल है, कलर की फ़ाइल्स के अंदर मेरे पास 3 कलर जस्ट पड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ और भी कलर ऐड करना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे ये येलो चाहिए या रेड चाहिए, इसने कोड चेंज कर दिया। अब मैं इसका नाम जो है रेड रख देती हूँ, ठीक है। सेम इसी तरह मैं डिफरेंट चीज़ें जो हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं ग्रीन तो नहीं है, लाइक सॉरी इसका था, लेकिन उसने कलर जो है वो चेंज कर दिया है। येलो कर लेते हैं, बल्कि ये ऑरेंज है, ऑरेंज। अब मैंने 3 कलर अपने से ऐड कर दिए हैं। अब आपको ये भी तरीका पता चल गया है कि कलर्स किस तरह से ऐड करते हैं। मैं अब क्या करती हूँ, टेक्स्ट कलर जो है मैं अपनी मर्ज़ी का रख लेती हूँ कलर्स। और मैं यहाँ पे रखती हूँ, क्या नाम रखा था मैंने, ग्रीन, ग्रीन। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी मैं बता देती हूँ किस तरह से करते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ऑरेंज रख देती हूँ, लाइक दैट। कोई भी कलर रख सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि इसका टेक्स्ट साइज़ जो है उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो भी मैं बता देती हूँ। टेक्स्ट साइज़ जो है आपने, इसकी भी प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट साइज़ डिफ़ॉल्ट जो है वो 13 या 14 होता है, हम लोग इसको 16 SP स्केल्स पिक्सल, तो इसके लिए टेक्स्ट के लिए SP लिखते हैं, और अगर हाइट को हम लोगों ने इस तरह से मेंशन करना है तो DP लिखते हैं, ठीक है। और अगर इसको अभी भी आप चाह रहे हैं कि इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं या इटैलिक या कुछ भी, तो टेक्स्ट स्टाइल का भी एक ऑप्शन होता है आपके पास, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, ठीक है। फिर भी अगर इसके बाद भी आपने टेक्स्ट कुछ और रखना है तो आप अपना टेक्स्ट कुछ और भी रख सकते हैं, उसका एक अलग तरीका है, वो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो लीनियर लेआउट में अभी मैंने आपको एक जस्ट टेक्स्ट व्यू बनाना सिखाया कि टेक्स्ट व्यू इस तरह से बनता है। और अगर मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू लगाना चाहती हूँ तो मैं जस्ट अभी इसको फ़िलहाल के लिए अभी कॉपी करती हूँ। तो अब वो मुझे विजिबल नहीं हो रहा, कहाँ गया। तो ये लीनियर लेआउट की एक प्रॉपर्टी है। लीनियर लेआउट कहता है कि अगर आप कोई भी इसके अंदर विजिट्स लिख रहे हैं तो उसकी ओरिएंटेशन जो है उस वो डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो इसके आगे ही, स्क्रीन के आगे उसने अपेंड कर दिया, हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन उसने स्क्रीन के आगे अपेंड कर दिया। वो ओरिएंटेशन उसकी डिफ़ॉल्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, हमने क्या करनी है वर्टिकल। जैसे ही मैंने वर्टिकल की उसने एक टेक्स्ट व्यू दूसरा टेक्स्ट व्यू यहाँ पे शो कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इट्स माई सेकंड लिख देती हूँ, सेकंड मैंने लिख दिया। और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो मैं एक का कलर जो है वो बैकग्राउंड का वाइट ही रहने देती हूँ, एक वाइट ही रहने देती हूँ। और ऊपर से इसकी मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस नहीं है, सो मैं क्या करती हूँ मार्जिन दे देती हूँ। मार्जिन, अगर मैं मार्जिन दूंगी वो चारों साइडेड से मार्जिन आएगा, अदरवाइज़ अभी मैं देखिएगा मैं कहती हूँ 14 dB, तो ये क्या चारों साइड से मार्जिन आ गया। अगर मैं जस्ट लिखती हूँ कि मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, तो टॉप का मतलब है कि सिर्फ टॉप से दो मार्जिन, ठीक है। तो ये बेहतर वे है कि मैं क्या करती हूँ, मार्जिन 15
DPI। और सेम इसी तरह मैं इसका भी मार्जिन दे देती हूँ, इसका भी ऑरेंज ज़रा रिमूव कर देते हैं, बुरा लग रहा है। तो आप कलर स्कीम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप किस तरह से रखना चाह रहे हैं। अच्छा, एक को मैंने 20 दे दिया, एक मैंने 15 दे दिया है, तो ये जस्ट आप देख लीजिएगा। मैं इसको भी 20 कर देती हूँ ताकि वो अच्छा व्यू शो हो जाए, ठीक है। लेकिन अब अभी भी वो थोड़ा डिफरेंस इस तरह से नहीं मालूम हो रहा कि ये क्या चीज़ें हैं। सो मैं बैकग्राउंड कुछ ऐसा दे देते हैं जो कि थोड़ा लाइट हो, लाइट कलर कोई कोई चूज़ कर लेते हैं। लाइक मैं ऑरेंज दे के मैं दोबारा इसके ऊपर जाती हूँ और कोई लाइट कलर देख लेते हैं यहाँ पे, ऑरेंज की जगह ना यहाँ पे ये कर लें, थोड़ा सा बेहतर है। और टेक्स्ट कलर हम लोग यहाँ पे वाइट कर लेते हैं। वाइट कलर होपफुली हो, नहीं है वाइट कलर तो हम लोग ऐड कर लेते हैं। वाइट कलर भी वाइट कलर का कोड होता है यहाँ पे, आई थिंक 000, और नहीं ये तो ब्लैक होता है, वाइट, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा बेहतर हो गया। सो और इसका मैं कर देती हूँ, इसको भी टेक्स्ट कलर वाइट, ठीक है। ओहो, अगर टेक्स्ट कलर वाइट किया तो फिर बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ठीक है। अब ये दो टेक्स्ट व्यूज़ आ गए हैं और इसकी लुक इस तरह से नज़र आ रही है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं एक बटन भी लगा दूँ। एक बटन किस तरह से लगाते हैं, तो बटन को भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बटन लगाया, इसकी अब मैंने आपको बता दिया कि रैप कंटेंट और मैच पेरेंट क्या किस तरह से वो करती है। तो मैं यहाँ पे क्या इसको मैच पेरेंट दूँ और हाइट मैं उसको कर दूँ रैप कर देते हैं, ठीक है। हाइट मैंने उसको इसकी क्या कर दी, रैप कर दी, और मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट इस तरह से लगा दी। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, और इस तरह उसको थोड़ा सा क्लोज करने के बाद मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इस तरह ये भी टैग लगा सकती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से लगाना चाह रहे हैं। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मुझे करना ये है कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि मैं टेक्स्ट में क्या मतलब बटन है, बटन ओके का बटन है, क्या बटन है। बटन की मार्जिनस भी मैं देख लेती हूँ, मार्जिन मैं इसको 30 का दे देती हूँ। और बाकी बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट कलर जो है वो भी वाइट ही कर देते हैं, अच्छा लगेगा। सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। लीनियर लेआउट क्या काम कर रहा है, लीनियर लेआउट हम लोगों को थ्रू आउट वर्टिकली हम लोगों को बताना नहीं पड़ा कि एक इस टेक्स्ट के बाद दूसरा टेक्स्ट लगाओ, उसके बाद तीसरा लगाओ, उसके बाद चौथा लगाओ। वो हम लोग जैसे जैसे नीचे जो करते जाएंगे वो उसके नीचे 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 उस स्क्रीन के आता जाएगा। सो ये प्रॉपर्टीज़ हैं लीनियर के बारे में। एक और पार्ट, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि हम लोग किस तरह से स्क्रीन मैनेज करते हैं, वेट के साथ किस तरह से हम लोग स्क्रीन मैनेज करेंगे। ये तो मैं अगर मैं 15 जो है वो अपने विजेट्स इसके अंदर ऐड कर देती हूँ तो स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी। देन फिर मैं क्या करूँगी, तो उसके लिए हम लोग स्क्रीन को किस तरह से मैनेज करेंगे, बड़ी स्क्रीन पे किस तरह से मैनेज होगा, छोटी स्क्रीन पे किस तरह, तो हम लोग वेट के साथ फिर उसको मैनेज करते हैं। अभी तो हम लोगों को कोई इतना मसला नहीं, हम लोगों ने 2-3 जस्ट ऐड की हैं विजेट्स। सो उसके लिए और फिर आगे फर्दर मैं बताऊंगी कि इनकी आईडीज़ रख के हम लोग जावा के अंदर किस तरह से वर्क करेंगे। तो आज की ये प्रॉपर्टीज़ आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद फिर मुझे बताएं कि आपको अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई ऐसी चीज़ या ऐसी कोई बात जो इसके अंदर ना समझ आने वाली हो, या कोई ऐसी जो आपको पता ना चल रहा हो कि लीनियर किस तरह से वर्क कर रहा है। हाँ, मैं इसको आपको डिप्लॉय करके भी दिखा देती हूँ। अभी मेरी स्क्रीन पे जो लास्ट टाइम स्क्रीन के पर था, हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था, वो ये इस तरह की स्क्रीन आ रही थी। सो मैं डिप्लॉय करने के लिए शिफ्ट F10 भी प्रेस कर सकती हूँ। मैं यहाँ से इसको क्लिक करती हूँ। सो ये डिप्लॉय होगा और हम लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे नीचे स्क्रीन के ऊपर जो अभी हम लोगों ने बनाया है वो हम लोगों को यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। सो अभी ये डिप्लॉय हो जाता है, देन फिर आपको शो हो जाएगा।
लीनियर लेआउट बेसिकली काम यही करता है कि आपकी जितने भी विजिट्स होते हैं उनको आप वर्टिकली या हॉरिजेंटली, आपको जब पता है कि आपने एक चीज़ करनी है तो वो वर्टिकली ही आएगी या हॉरिजेंटली आएगी, किस तरह से आएगी, तो वो उसी तरह से उसको फिर मैनेज करता है। ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है, और यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर काम किया था, सेम वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे शो हो रही है। मैंने आपको एवीडी बनाना भी सिखाया था कि एवीडी किस तरह से बन सकती है। आप अपने फ़ोन के ऊपर भी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने वर्चुअल डिवाइस बना के हम लोगों ने एमुलेटर के ऊपर चला रहे हैं कि हम लोग फर्दर बार बार अपने फ़ोन को देखना ना पड़े या करना ना पड़े, हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ साथ ही हम लोग इसको डिप्लॉय करते जाएं। इतने चीज़ की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पार्ट 2 में मैं आपको फर्दर लीनियर लेआउट के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।